हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका और मिस्र की यात्रा भी संपूर्ण की है। इस विजिट का क्या देश के लिए मायने हैं, क्या दुनिया के लिए मायने हैं, किस तरह से हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को, किस तरह से हमारी इंडस्ट्री को और किस तरह से हमारे फ्यूचर को स्ट्रांग करने का इसमें एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है, उसके बारे में मैं आपसे कुछ चर्चा करूंगा। आप सभी जानते हैं अमेरिका एक ऐसा राष्ट्र है जिसके पास पॉलिटिकल पावर है, इकोनॉमिक सुपर पावर है। दुनिया में जो वर्ल्ड ऑर्डर है उस वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका की एक अलग वजूद है। ऐसे देश ने आज भारत को एक बराबर के पार्टनर ऑफ इक्वल पार्टनर वाली जो भावना के साथ एक्सेप्ट किया है, एक उस तरह से समझौते किए हैं जिसमें भारत और अमेरिका दोनों मिलके काम करें। वो एक बहुत बड़ा मेजर, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। पिछले 9 वर्षों में जिस तरह से मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को 10वें नंबर से 5वें नंबर पे लेके आए, जिस तरह से टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर होने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए, जिस तरह से हाईटेक प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग का हिंदुस्तान हब बनने लगा, और जो स्टेप्स भविष्य में जिस तरह से आज जिसकी फाउंडेशन ले हो रही है, उन सब चीजों को देखते हुए और एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, एक जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी मोदी जी ने पिछले 9 वर्षों में रखी, जिसमें राष्ट्र हित को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखी। देश का हित किस चीज में है उसके हिसाब से सारे फैसले हो। इन सब चीजों को देखते हुए विश्व में आज भारत की एक अलग पहचान बनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी को जिस तरह से रिसीव किया गया, जिस तरह से उनके कार्यक्रम हुए और जो समझौते हुए, वो इन सब बातों को आप समेटें अगर 9 वर्षों का कार्यकाल, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, आत्मनिर्भर भारत में नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने का जो कॉन्फिडेंस है, जो एक लेवल है कि हम कर सकते हैं, नई से नई, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज को हम डेवलप कर सकते हैं, इन सब का निचोड़ है, इस विजिट का सारांश है। हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है जब हम देखते हैं कि व्हाइट हाउस के लॉन्स सभी भारतीयों के लिए खोले गए, जब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी के यूएस कांग्रेस के जॉइंट सेशन में एक जेन्युइन स्टैंडिंग ओवेशन बार बार होता है। स्पीकर तक खड़े होके स्टैंडिंग ओवेशन में भाग लेते हैं अमेरिका के। ये जो सम्मान है, ये सम्मान देश के 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। जिस लेवल पे आज भारत को पूरी दुनिया की जियो पॉलिटिक्स में मोदी जी ने पिछले 9 वर्षों में अपने कार्यकाल में पहुंचाया है, जिस पॉइंट पे, जिस हाइट तक लेके आए, वो उसका सम्मान है, उसका रिकॉग्निशन है। जैसे हम इसमें समझौते हुए उनकी अगर बात करें, एक समझौते को आप लो। एक समय था जब टेक्नोलॉजी के लिए हम दूसरों पे डिपेंडेंट रहा करते थे। हमारा यूएस, जब भी भारत सरकार से कोई भी यूएस जाते थे तो वहां पे आधी से ज्यादा बातचीत होती थी कश्मीर की, पाकिस्तान की, इस तरह के एक अलग ही नैरेटिव रहता था। आज आप देखो इस स्टेट विजिट में, प्रधानमंत्री जी की स्टेट विजिट में प्राइमरी फोकस रहा कि हम 2 ऐसे देश हैं जिनके पास आज टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की ताकत है, तो ये दोनों देश मिलके क्या कर सकते हैं। आप ये जो फंडामेंटल चेंज आया है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे है। इतना बड़ा चेंज आया है ये कि हम दोनों मिलके क्या कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर हो, जेट इंजन हो,
डिफेंस टेक्नोलॉजीज हो, क्वांटम कंप्यूटिंग हो, एआई में कोलैबोरेशन हो, स्पेस में कोलैबोरेशन हो, इन सब में द थॉट प्रोसेस हैज चेंज्ड 180 degree from the past, in which earlier India was never considered as a joint development partner. Today India is considered as a joint developer, as a partner who can contribute to the development of technology. That's the fundamental shift. It's a paradigm shift. और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में भारत को एक बराबर का पार्टनर स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन इस तरह से ले कि भारत और अमेरिका एक मेजर फोर्स बने, मेजर ड्राइव बने, मेजर एक जो दुनिया के जितनी भी आज प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए बहुत बड़ा माध्यम बने. इन सब का रिफ्लेक्शन होता है प्रेसिडेंट बाइडेन के एक स्टेटमेंट में. जब प्रेसिडेंट बाइडेन कहते हैं कि दिस रिलेशनशिप विल बी द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल रिलेशनशिप ऑफ द 21st सेंचुरी, जब वो कहते हैं कि दिस इज द मोस्ट डिफाइनिंग रिलेशनशिप इन द 21st सेंचुरी ऑन द जियोपॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड, ये उससे रिफ्लेक्ट होता है. कोई भी इस्लामिक कंट्री हो, कोई भी दूसरी देश हो, आज सब देश भारत को, मोदी जी के लीडरशिप को, उसमें एक ट्रस्ट, इसके अंदर जो बिल्कुल नैनोमीटर्स के चिप्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करके उनको फिर चिप बनाना. इसको, ये जो चिप बनी है, ये चिप मैन्युफैक्चर करना. इस चिप को अगर आप देखो, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी आप समझो. इस चिप की, इस चिप के अंदर जो कॉम्प्लेक्स चिप्स होती है उसमें कई किलोमीटर की वायरिंग होती है. देयर आर चिप्स इन विच 80 किलोमीटर की वायरिंग तक होती है, 100 किलोमीटर तक की वायरिंग होती है. आप सोचो, इतनी सी चिप है, क्या साइज आप देख रहे हो इसकी, लेकिन इसके अंदर कई किलोमीटर की वायरिंग होती है. इतनी बारीकी से जो चिप बनती है नैनोमीटर्स में, वो चिप को ये बॉडी बनाई जाती है इसकी. इसमें पावर सप्लाई, चिप की स्ट्रेंथ और चिप का एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ किस तरह से कनेक्शन होगा, सर्किट कैसा बनेगा, वो इसमें आप देखोगे इस तरह से बनता है. इस चिप को फिर मॉड्यूल में डालते हैं. ये मॉड्यूल आपके फोन में जाता है, आपके कंप्यूटर लैपटॉप में जाता है, आपके पास जो कैमरा है इसमें आता है, जिस टीवी पे आप देख रहे हैं उस टीवी की स्क्रीन में इस तरह के मॉड्यूल्स लगते हैं. तो दिस इज वेरी वेरी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी. और साथियों, जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनको ये भी जानकारी रहनी चाहिए कि देश ने 40 वर्षों तक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को डेवलप करने का प्रयास किया है. फर्स्ट अटेम्प्ट 1980s में हुए थे, फिर 90s में हुए अटेम्प्ट, फिर 2000s में अटेम्प्ट हुए. 40 वर्षों तक अटेम्प्ट करने के बाद में पहली बार एक बड़ा मेजर सेमीकंडक्टर प्लेयर हिंदुस्तान में आ रहा है. it's a very very significant thing. Micron Technology is among the leading companies in the world. दुनिया के टॉप 5 सेमीकंडक्टर कंपनीज में से माइक्रॉन की गिनती होती है. एज पर गार्टनर रिसर्च, माइक्रॉन इज द 5th लार्जेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड इन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग. तो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में जो कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम होता है, 250 के आसपास टोटल डिफरेंट केमिकल्स और गैसेस होते हैं, 250 के आसपास. जब पहला यूनिट लगेगा, पहले यूनिट के लगने से वो सारा का सारा इकोसिस्टम हिंदुस्तान में बनता है. किस तरह से केमिकल्स का स्टोरेज होगा, कैसे उनका यूज होगा, किस तरह से उनकी अल्ट्रा प्योर ट्रीटमेंट करना होता है, किस तरह से उनको उपयोग में लाया जाएगा, किस तरह से गैसेस को स्टोर किया जाता है, वो सारा का सारा किस तरह से जस्ट इन टाइम लॉजिस्टिक्स मेंटेन करनी पड़ती है, वो सारा का सारा इकोसिस्टम देश में आएगा. इसकी इंपॉर्टेंस आप समझिए. इसकी सेमीकंडक्टर की इंपॉर्टेंस अगर हम समझें तो
आज दुनिया की फाउंडेशनल इंडस्ट्री है सेमीकंडक्टर। जो लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं वो लोग इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, लेकिन आज ये दुनिया की फाउंडेशनल इंडस्ट्री, जैसे स्टील इंडस्ट्री है, अगर स्टील इंडस्ट्री है तो बाकी बहुत सारी इंडस्ट्री को उसका जो बेसिक रॉ मटेरियल चाहिए वो मिलता है। जैसे केमिकल इंडस्ट्री है, वो फाउंडेशनल इंडस्ट्री है कि केमिकल इंडस्ट्री अगर देश में है तो बाकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज को उसका उपयोग मिलता है। वैसे ही सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आज एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, जिससे आज कुछ भी आप मैन्युफैक्चर करना चाहें, चाहे ये मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं आप, चाहे ये लैपटॉप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, चाहे आप कार मैन्युफैक्चर कर रहे हो, चाहे ट्रेन मैन्युफैक्चर कर रहे हो, चाहे डिफेंस का इक्विपमेंट बना रहे हो, आपका जो कैमरा हाथ में है वो, हर एक चीज में सेमीकंडक्टर आज लगता है। एक ट्रेन में तो कई हजार चिप्स लगती हैं, एक कार में कई 1000 1500 के आसपास चिप्स लगती हैं। तो ये जो प्लांट लगेगा, ये प्लांट स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट है। इस प्लांट में टेक्नोलॉजी जो लगेगी वो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी लगेगी, और इस प्लांट के आने से पूरा का पूरा इकोसिस्टम आता है। ये सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है भारत की मेक इन इंडिया, मोदी जी ने जो मेक इन इंडिया लॉन्च किया था उसके फर्दर प्रोग्रेस के लिए, और जो आप लोग यंगर जनरेशन के लोग हो, आपकी जनरेशन को देश की एक स्ट्रांग फाउंडेशन, आप इकोनॉमी की एक स्ट्रांग फाउंडेशन देने के लिए। जैसे पहला जब मोबाइल फोन प्लांट लगा तब लोग कहते थे कि क्या है, एक प्लांट लग गया उससे क्या होता है, लेकिन आज देखो मोबाइल फोन इंडस्ट्री अपने आप में करीब 7.5-8 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है आज। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जब 10 साल पहले हम देखें प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल थी, आज 25 लाख करोड़ की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। आई एम सॉरी, 25 लाख इसमें एम्प्लॉयमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में 25 लाख एम्प्लॉयमेंट है। तो इतना 100 बिलियन डॉलर, साढ़े आठ लाख करोड़ की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। तो इतना जो बड़ा चेंज आया है, ये इस चेंज में सेमीकंडक्टर विल बिकम अ मेजर रॉ मटेरियल फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, डिफेंस इंडस्ट्री, ट्रेन, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब के लिए। माइक्रॉन के प्रोडक्ट्स उपयोग में आते हैं मोबाइल फोन में, कार्स में, ऑटोमोबाइल्स में, टेलीकॉम इक्विपमेंट में, इन सब में माइक्रॉन के प्रोडक्ट्स उपयोग में आते हैं। तो ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है। इसको इसको इसके आने से और भी बहुत सारी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आएगी। दूसरा बड़ा था अप्लाइड मटेरियल्स। दुनिया की सबसे बड़ी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है सेमीकंडक्टर फील्ड में। ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट होते हैं। हम सब ने देखा लेजर कितनी फोकस्ड होती है, राइट? लेजर हम देखते हैं एकदम फोकस्ड होती है। लेजर से भी अगर 1,00,000 गुना फाइननेस चाहिए तो वो प्लाज्मा से आती है। वो इक्विपमेंट अप्लाइड मटेरियल्स बनाती है। उन इक्विपमेंट्स को हिंदुस्तान में डिजाइन करेंगे $400 मिलियन के इन्वेस्टमेंट से, और हिंदुस्तान में उसके कंपोनेंट्स और अल्टीमेटली मशीन भी मैन्युफैक्चर होगी। और तीसरा लैम रिसर्च, जो कि 60,000 इंजीनियर्स को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में ट्रेनिंग देंगे, जो 104 यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप किया है पिछले, जब से सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च हुआ उसके बाद से। उस सब में ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है, बहुत बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर है। तो चाहे क्लीन एनर्जी में कोऑपरेशन हो, डिफेंस में कोऑपरेशन हो, चाहे क्वांटम में कोऑपरेशन हो, टेलीकॉम में कोऑपरेशन हो, उन सब में आज यूएस और इंडिया भागीदार होंगे, जॉइंट डेवलपर्स होंगे, को क्रिएटर्स होंगे, और एक ऐसी पार्टनरशिप जिसमें दोनों के दोनों देश मिलकर नई टेक्नोलॉजी बनाएंगे। ये इसका बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण टेक अवे है। ठीक, एनी क्वेश्चन? संतोष जी। सर मैं तो पूछना कि जो सेमीकंडक्टर चिप है ये इंडिया में कब तक प्रोड्यूस होगा, एक अगर आप वेदांता वाले प्रोजेक्ट से कुछ बता पाएं। और तीसरा सर, गुजरात का वो कौन सा शहर है जिसने सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट के लिए
पहला विषय, माइक्रॉन करीब 6 क्वार्टर्स यानी 1.5 वर्ष में प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा। ये भी रिकॉर्ड टाइम बनेगा, रिकॉर्ड टाइम में प्रोडक्शन होगा। किसी भी देश में नई इंडस्ट्री स्थापित करना, नई इंडस्ट्री, नई फैक्ट्री स्थापित करना और उसमें पहला प्रोडक्शन 1.5 वर्ष के अंदर अंदर आना, तो दिसंबर 2024 का टारगेट लेके चल रहे हैं, जिसमें पहली मेड इन इंडिया चिप, सेमीकंडक्टर चिप बन के निकलेगी। दूसरा आपका प्रश्न वेदांता से रिलेटेड है। वेदांता फॉक्सकॉन का जो प्रपोजल है, आपने देखा कि जैसे जैसे इंडस्ट्री की फीडबैक मिली, उसके फीडबैक के हिसाब से सेमीकंडक्टर प्रोग्राम को मॉडिफाई किया गया। तो मॉडिफिकेशन के हिसाब से जो भी एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट्स थे, उन सबको ऑप्शन है कि वो मॉडिफिकेशन के हिसाब से अपनी एप्लीकेशन को रीसबमिट करें। तो जब वो रीसबमिट करेंगे, उस हिसाब तब उनका इवैल्यूएशन होगा। तीसरा शहर कौन सा है? सानंद शहर है, जिसमें माइक्रॉन के सामने बहुत सारे ऑप्शंस थे। उन सब ऑप्शंस में से उन्होंने सानंद को चूज किया है। वहां पे वो लोग प्लांट लगाएंगे। वहां हर तरह की इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज है। वाटर सप्लाई इसमें बहुत अल्ट्रा प्योर चाहिए। पावर सप्लाई एकदम स्टेबल चाहिए, अल्ट्रा स्टेबल चाहिए। वो सब चीजें, सारी फैसिलिटीज वहां पर है। संजय शर्मा। आपने इनसे कहा कि 40 साल से भारत कोशिश कर रहा था सेमीकंडक्टर पे काम करने के लिए। आप जब से आईटी मंत्री बने तब से आपने काफी जोर दिया सेमीकंडक्टर पे। क्या अभी तक भारत में इसको लेकर कुछ कमी थी? अभी तक हम लोग कर नहीं पा रहे थे? बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है और बहुत ही साइक्लिकल इंडस्ट्री होती है और हाईली कैपिटल इंटेंसिव होती है। इसमें जैसे पावर फ्लक्चुएशन की अगर हम बात करें, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे, अगर 1 सेकंड पावर फ्लक्चुएशन हो जाता है तो पूरे दिन भर का प्रोडक्शन खत्म हो जाता है। तो इसमें जो भी इंडस्ट्री, दुनिया भर की इंडस्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो सब के सब बहुत ही केयरफुली स्टेप लेती है। तो पिछले 9 वर्षों में जिस तरह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को ग्रो किया और दूसरे कई ऐसे इनिशिएटिव्स लिए, जिससे कि आज टेक्नोलॉजी में देश का एक महत्वपूर्ण स्थान बना दुनिया भर में, उससे कॉन्फिडेंस आया है। उस कॉन्फिडेंस का रिजल्ट है कि आज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हिंदुस्तान में आई है। नीरज पांडे। सुनील जी, मेरा सवाल बहुत पॉलिटिकल है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य हैं समाजवादी पार्टी के नेता। तो उन्होंने 2 फोटो ट्वीट की है, एक राष्ट्रपति जी की और एक आपकी। और उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति क्योंकि दलित समाज से हैं, आदिवासी समाज से हैं, इसलिए उन्हें जगन्नाथ जी के दरबार में अंदर नहीं जाने दिया गया। और क्योंकि अश्विनी वैष्णव अग्रणी समाज से हैं, इसलिए उन्हें अंदर जाकर दर्शन करने की इजाजत दी। देखिए, बहुत ही गलत एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, जो बिल्कुल भी तथ्यों पर आधारित नहीं है। महाप्रभु श्री जगन्नाथ सभी के देवता हैं, सभी को समान तरीके से आशीर्वाद देते हैं, कोई भेदभाव की बात नहीं है। हौज खास मंदिर है, आप जाके देख लीजिए। महाप्रभु 2 बार, जो आप देखते हैं उस दरवाजे का जो स्वरूप है, एक बार जब रथ यात्रा के समय बाहर आते हैं और दूसरी बार जब रथ यात्रा समाप्त करके अंदर जाते हैं, तब उस दरवाजे का शेप चेंज होता है। तो आप अगर जिस दिन रथ यात्रा के लिए महाप्रभु बाहर निकले, उस दिन अगर आप जाएंगे तो आपको एक अलग फोटो दिखेगा। उसके अलावा किसी भी दिन जाएंगे, कोई भी जाए, कोई भी व्यक्ति जाए, उन सबको एक ही फोटो रहेगा, एक ही तरह का दर्शन रहेगा। कोई भेदभाव नहीं है। किस दिन आप जाते हैं उस पर निर्भर करता है। कोई इसमें भेदभाव की बात नहीं है। इसका गलत नैरेटिव को आप लोग समझदार हैं, इसको सही रखें। अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी। सर, आप जानते हैं कुछ साल पहले जो है सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज हुआ था दुनिया भर में, चिप्स का, और उसके कारण हमारे इंडिया में भी कार प्रोडक्शन का उसके कारण उस पर इफेक्ट पड़ा था, एडवर्स इफेक्ट था। तब ये कहा जाता है कि ताइवान के साथ हम उसमें कॉपरेशन बढ़ाएंगे, ये रजिस्ट्री पे लॉन्च की गई थी। उसकी क्या स्टेटस है? हम अमेरिका की कंपनी को बुला रहे हैं, तो ताइवान को लेकर के हमारा क्या? आज दुनिया भर में एकदम स्पष्ट है कि सेमीकंडक्टर का नेक्स्ट बिग डेस्टिनेशन हिंदुस्तान होगा। अभी जिस तरह से सारी कंपनीज ने भारत को एक अलग नजर से देखा है और यूएस और इंडिया के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है 3 महीने पहले सेमीकंडक्टर कोऑपरेशन में, जिसका परिणाम है माननीय प्रधानमंत्री जी के स्टेट विजिट के दौरान सेमीकंडक्टर से रिलेटेड 3 बड़े
अग्रीमेंट्स हुए। तो आज दुनिया भर में एकदम स्पष्ट है कि अगला बड़ा डेस्टिनेशन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का हिंदुस्तान होगा। इसके कई कारण हैं। पहला, टैलेंट। दूसरा, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ऑलमोस्ट डबल हो रही है अगले 6 वर्षों में। तीसरा, भारत की अपनी रिक्वायरमेंट और भारत में प्रेजेंट करीब करीब 50,000 से ज्यादा डिजाइन टैलेंट, डिजाइन इंजीनियर्स। चौथा, मोदी जी ने जो सेमीकंडक्टर प्रोग्राम बनाया उसमें कमिट किया है 80,000 सेमीकंडक्टर इंजीनियर्स डेवलप करेंगे, जो किसी दुनिया के किसी देश ने इस तरह का कमिटमेंट नहीं दिया है। तो ये एक इतना बड़ा गेम चेंजिंग पॉलिसी डिसीजन लिया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जिसके कारण सारी दुनिया आज क्लियर है कि हिंदुस्तान में ही अगला बड़ा सेमीकंडक्टर का डेस्टिनेशन बनने वाला है।